अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं असगर चौधरी वॉल न्यूज़ नेटवर्क से। सूफ़ीज़म की तलाश में हम निकले कि इस इलाके में जो बिलखसूस जो तारीख़ की किताबें हैं वो यहाँ पर बड़े बड़े सूफ़िया कराम का ज़िक्र कर रही हैं, और जिनमें ज़िक्र अगर सबसे ज़्यादा है तो वो शाह अब्दुल लतीफ़ अल मारूफ़ बरी सरकार का है, जिनकी बहुत ज़्यादा बैठक से यहाँ पर चिल्ला गाएँ और बहुत ज़्यादा पूरे मुल्क से, पूरी दुनिया से ज़ायरीन यहाँ पर आते भी हैं और इस हवाले से पूछते भी हैं। आज हमारे साथ यहाँ पर कुछ दोस्त खड़े हैं जो कि मुकामी, और जिस जगह के ऊपर हम खड़े हैं ये बड़ी ख़ास जगह है। इस जगह के बारे में भी पूछेंगे कि ये जगह है क्या और बरी सरकार का यहाँ से तल्लक क्या था। तो सबसे पहले भाई से पूछते कि इस जगह तक पहुँचा कैसे जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। नाम बताइएगा, अपना तारफ़ करवाइएगा। जी, मेरा नाम इंज़माम अली शाह है। बेसिकली मैं शेरपुर सईदा से ताल्लुक़ रखता हूँ। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ज़ायरीन की आसानी के लिए कि जो यहाँ पे आना चाहें सरकार इस्लामी के लिए, तो वो दो रास्ते इख्तियार कर सकते हैं। एक रास्ता इनका पेसर वाली साइड से आता है जो कि बांडी से गुजर के आता है यहाँ से। ठीक है। अच्छा, वो सीधा कंगड़ा पे आएगा, क्योंकि ये बेसिकली जो जगह है ये कंगड़ा है। ठीक है, साथ इसके साथ अगर आप लगा लें जगह तो मैरा है, मैरा पाला ये वीसी के साथ भी आ जाता है कगड़ मैरा। ये वीसी कौन सी है और यूसी कौन सी है? यूनियन काउंसिल कौन सी है और विलेज काउंसिल कौन सी है? अच्छा, ये वीसी दखन पेसर है और यूसी फला है। ठीक, यूसी फला और तहसील लोरा है। तहसील लोरा आ जाती है। ये रास्ता आप स्पॉट कर सकते हैं। यहाँ से आएँ लोरा में, लोरा से आप सीधा रास्ता गड़ी से फिर आप रास्ता दखन आ जाएँ। दखन से ये सीधा रोड आ रहा है, लिंक रोड जो आ रहा है, ये आपको सीधा यहाँ पे कंगड़ा मैरा में ले आएगा। और यहाँ से आप मुकामी बादी के पास ब्याल ये जगह है बेसिकली, यहाँ से आप अंदर आ जाएँ लेफ़्ट साइड पे। ठीक है। रोड से लेफ़्ट साइड पे अंदर आप ये सीधा इस जगह पे पहुँच जाएंगे। और इस पूरे को कंगड़ा कहते हैं। ये पूरा कंगड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़हीर शाह साहब। आपके तो बुज़ुर्ग तो हम सब के खैर, लेकिन आपका एक सिलसिला भी है और शेरपुर की गद्दी से भी आपका तल्लक है। ज़रा इस हवाले से ब्रीफली बताइएगा बरी सरकार के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जब बरी सरकार इस्लामाबाद बरी इमाम से जब आए हैं हज़ारा में, तो वो सबसे पहले आए हैं, ये साथ ही हमारा गांव है राई सईदा, वहाँ पे आए हैं। वहाँ पे उन्होंने कुछ अरसा क़याम किया। वहाँ पे उन्होंने शादी की। सैयद नूर मोहम्मद नाम के एक सादात बरादरी से उनका भी तल्लक था, उनकी बेटी से शादी की। और शादी के बाद कुछ अरसा उन्होंने वहाँ राई सईदा में क़याम किया। उसके बाद वो अपनी फ़ैमिली के हमरा ये जिस मकाम पे हम खड़े हैं यहाँ पे आए हैं। ये जो मकाम है यहाँ पे भी उन्होंने कुछ अरसा क़याम किया, और कुछ अरसे के बाद उनके यहाँ एक बेटी की पैदाइश हुई, और छोटी उम्र में उनकी बेटी अल्लाह को प्यारी हो गई। और उसके बाद उनकी बीवी भी कुछ अरसे बाद अल्लाह को प्यारी हो गई। और उसके बाद उन्होंने तकरीबन कुछ तारीख़ बताती है कि 7 साल यहाँ पे क़याम किया। 7 साल के बाद यहाँ से वो लीलाम पोतों की तरफ हिजरत कर गए हैं। और ये जो मकाम है ये कंगड़ा है, तारीख़ में भी इसका जिक्र है कंगड़ा। और ये जो बैठक है यहाँ पर क्या वो सीटिंग करते थे? जी बिल्कुल, ये उनकी रिहाइश थी। साथ ही मैं आपको एक और जगह पे ले जाऊंगा, वहाँ पे उनका घर है। यहाँ वो उन्होंने तकरीबन 7-8 साल का अरसा वहाँ पे यहाँ पे हो रहे हैं इस घर पे। जी जी बिल्कुल गुजारा है। अच्छा, एक बड़ा तारीख़ी सवाल है कि अगर लीला की बात करें तो वहाँ पर भी, जिन्हें आजकल तो खैर चौधरी बरादरी कहते हैं, लेकिन गुजर जो हैं वो उनकी वहाँ पर खिदमत पर मामूर थे। जिस जगह पर हम बरी सरकार ने 7-8 साल गुजारा है, क्या यहाँ पर भी गुजर्स थे? जी बिल्कुल, ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये सात बादी है, लेफ़्ट राइट दोनों तरफ जो है हमारी गुजर बरादरी है, उन्हीं की आबादी है। अभी भी गुजर बरादरी यहाँ पे आबाद है, तो उनकी खिदमत के लिए उस टाइम भी थे, आज भी वही गुजर बरादरी इनकी ये जो बैठक है या इनकी जो जगह है उसकी देखभाल करते हैं, साफ़ सफाई वही करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। आपने ये एक स्टेप इसका हमने आपके सामने पेश किया है। इसके बाद हम उनकी जो रिहाइशगाह थी 7-8 साल जो गुजारे वहाँ पर आपको लेकर चलेंगे। उसके बाद एक शाह का जो चिल्ला है और बड़ी मशहूर ज़ियारत है वहाँ पर ले जाएंगे, और उसके बाद हम आपको इंशाल्लाह लीला पोतों तक भी लेकर जाएंगे। इजाज़त दीजिए।